तो पढ़ेंगे संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। भारत पर अनेक विदेशी जातियों ने आक्रमण किए। शकों ने किया, कुषाणों ने किया, हुनों ने किया। इसके पश्चात भारत पर अनेक विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, जिनका भारतीय शासकों ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, उनसे प्रतिरोध लिया, उनके साथ संघर्ष किया। भारत पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ, जो एक सामुद्रिक आक्रमण था। यहाँ का सेना नायक था मधुइरा, मारा गया था। उसके पश्चात 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध का राजा दाहिर मारा गया। उसके पश्चात महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया। यह महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण था और जयपाल मुल्तान का शासक था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 16। जो 16 आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर किया 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और लूटकर उसको ध्वस्त नष्ट किया। इसके पश्चात 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने 1191 व 1192 में 2 युद्ध किए थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच हुए। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। फिर उसके 1 साल बाद मोहम्मद गोरी ने युद्ध की तैयारी करके पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके पश्चात जो मोहम्मद गोरी था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने अपने सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के नाम से अपने राज्य का विस्तार किया और दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गुलाम वंश, उसके पश्चात खिलजी वंश, उसके पश्चात तुगलक वंश, उसके पश्चात सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 राजवंशों में से गुलाम वंश का जो सबसे गुलाम वंश का जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार की शेष जो इमारत थी उनको पूर्ण
इल्तुतमिश ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार खाकी की स्मृति में करवाया। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। इल्तुतमिश ने 1223 ईस्वी में मालवा दुर्ग को जीता। 1226 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग को जीता। इल्तुतमिश के जो संतान थी, इल्तुतमिश की जो संतान थी वो अयोग्य थी। वो राजकाज को संभालने वाले के लायक नहीं थे। उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया सुल्तान का समय 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों के समान कुबा यानी कोट कुलाहे यानी टोपी पहनकर शासन पर बैठी। और इसके पश्चात उसने जमालुद्दीन याकूत से विवाह किया और जमालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। उसके पश्चात रजिया ने अल्तुतनिया से विवाह किया और 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान और अल्तुतनिया को कैथल के डाकुओं ने मार दिया। उसके पश्चात बहरम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया जो अयोग्य शासक थे। उसके पश्चात बलवान गुलाम वंश का शासक बना। अब देखिए गुलाम वंश गलत बोल दिया था। अब पढ़ेंगे हम बलवन। देखिए बलवन का शासनकाल। बलवन का समय है 1265 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। बलवन का मूल नाम बहाउद्दीन था। बलवन ने अपने दरबार में सिजदा व पागोश प्रथा को शुरू किया। सिजदा में पागोश प्रथा क्या होती है? सम्राट के सम्मुख झुककर पैरों को चूमना। बलवन ने शत्रुओं के प्रति लोहे व रक्त की नीति अपनाई। बलवन ने राजतत्व का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जो राजा होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बलवन का शासनकाल कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता है। उसने चोरों डाकुओं का दमन किया और गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ केकुवाद। और केकुवाद की
हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। अब पढ़ेंगे हम खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की और 1290 ईस्वी से 1296 तक शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी ने कुल 6 वर्ष तक शासन किया। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली, महान व प्रतापी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहा और अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सोने के सिक्कों पर अपना नाम सिकंदर लिखवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलाफत की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था मलिक काफूर। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर का शासक था अमीर और अमीर को हराया और रणथंभौर पर अधिकार किया। उसके पश्चात अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह, उसको पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार किया। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का कारण माना जाता है वो था रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। रानी पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किले का भी निर्माण करवाया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की और उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली में इतने नियम बनवाए कि अगर कोई व्यक्ति कम तोलता था तो उसके स्थान पर उसको अपने मांस का टुकड़ा तोलकर तोल बराबर करनी होती थी। उसके पश्चात उसने सैनिकों को नगद वेतन देने वाला प्रथम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन देने वाला प्रथम शासक था। सैनिकों का मूल्य रखना और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र कुतुबुद्दीन शासक बना, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उसने कुल वार्षिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। नासरुद्दीन खुसरू शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। शेष वंश हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।